हनुमान चालीसा की 40 पंक्तियां, 40 कहानियां, 40 रहस्य। जो श्री हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसको क्षीर नीर का भेद समझ में आने लग जाता है, दूध और जल का। क्या गलत है समाज में, क्या अच्छा है समाज में, उसको देखने लग जाता है। एक बार रावण ने कहा हनुमान जी से एक एक मुक्के का युद्ध हो जाए। हनुमान जी ने कहा हो जाए। हनुमान जी ने कहा रावण मार भाई। रावण ने कहा नहीं बंदर पहले तू मार। हनुमान जी ने कहा नहीं पहले तू ही मार ले रावण, ऐसा ना हो मैंने मार दिया तो तू मारने लायक बचे ही ना। जैसे ही मुक्का ताना हनुमान जी ने, ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े, बाबा है हनुमान जी, राम जी का सारा प्रोग्राम ही फेल हो जाएगा। इसलिए मैं दुनिया से कहता हूँ भगवान श्री हनुमान जी से कोई अपना काम कराना हो तो कभी ये मत कहो कि है हनुमान जी आपकी जय हो, हनुमान जी आप ये काम कर दो, हनुमान जी आप ये काम कर दो। नहीं, एक बार कह दो हे हनुमान जी मैं श्री राम का भक्त हूँ, हे प्रभु ये मेरा काम नहीं है, राम का आज है। जब राम जी ने अंगूठी दी तो अंगूठी तो यहाँ पहनने की चीज है, हनुमान जी के पास जेब तो थी नहीं, बिल्कुल जनेऊ में डाल लेते। हनुमान जी ने मुख में रख लिया। किसी ने कहा ये मुख में रखने की चीज है, हनुमान जी ने कहा मुद्रिका तो मुख में रखने की चीज नहीं है, लेकिन जो इस पे लिखा है राम नाम वो मुख में ही रखने की चीज। सब रो रहे हैं, श्री राम भी रो रहे हैं, लेकिन जैसे ही हनुमान जी ने एक आंसू की धार टपकती हुई श्री राम की आंख से देखी, हनुमान जी ने कहा नाय प्रभु, दुनिया में सब देख सकता हूं लेकिन आपकी आंख में आंसू नहीं देख सकता। हनुमान करोगे भी तो क्या करोगे। तो इतने आतुर बैठे थे, अच्छा तार की तो मार करके रावण के चाटे बजाता हुआ समुद्र में लपेटता हुआ खींच लाऊं, त्रिकूट उखाड़ दो, सीता जी को कांधे पर डाल करके ले आऊं। दुनिया पर संकट आए तो उसको भगवान हर लेते हैं, भगवान पर ही संकट आए तो उसको हनुमान हर लेते हैं। महाराज जी पॉडकास्ट बाबा में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम, जय सिया राम। कैसे हैं आप? खूब हनुमान जी की कृपा है। हनुमान जी की कृपा तो सभी पे है और आप पे तो मेहरबान है हनुमान जी, जो आपके मुख से हनुमान चालीसा निकलती है, मतलब सुन के हम लोग तो प्रसन्न होते ही हैं, और मैं तो ये मानता हूँ हनुमान जी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते ही होंगे। श्री हनुमान जी तो राम नाम सुन के प्रसन्न होते ही है। मैंने आपके इतने सारे पॉडकास्ट देखे, सब पे कहीं ना कहीं मिला के सेम ही क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हनुमान जी ये, हनुमान जी के बारे में ये बताएं। मैं सिंपल स्पष्ट एक चीज़, हनुमान चालीसा ना कभी कहीं हुआ है ना कहीं हो रहा है, इसलिए आज यहाँ हो रहा है। हनुमान चालीसा की 40 पंक्तियाँ डिकोड कर दीजिए। 40 पंक्तियाँ, 40 कहानियाँ, 40 रहस्य। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहला जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो शब्द लगाए, जो कोई भी पढ़े, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर को है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास जी कहते हैं जो हनुमान चालीसा पढ़ेगा उसको सिद्धि प्राप्त होगी। अच्छा, और ये मैं नहीं कह रहा, साखी गौरी सा। साखी कहते हैं साक्षी को, गारंटर को। ओके। गारंटी कौन ले रहा है कि जो ये हनुमान चालीसा पढ़ेगा उसको सिद्धि प्राप्त होगी? भगवान महादेव। भगवान महादेव। गौरी सा, गौरी सा, गौरी के ईश, पार्वती माँ के ईश, पार्वती के पति भगवान महादेव कहते भाई गारंटी मेरी है, तुम तो हनुमान चालीसा पढ़ो, जो यह हनुमान चालीसा पढ़ेगा उसको सिद्धि प्राप्त होगी, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं, गौरी का ईश बोल रहा हूं। तो हनुमान चालीसा शुरू कहां से होता है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारी। सबसे पहले शब्द लगा श्री गुरु। मैं अपने श्री गुरुदेव के
चरण सरोज रज, चरण चरणों में, सरोज कमल में प्रणाम कर रहा हूं। श्री गुरु चरण सरोज रज, और उनसे प्रार्थना कर रहा हूं, निज मन मुकुर सुधार। मेरे मन रूपी, मुकुर कहते दर्पण को, मेरे मन रूपी दर्पण को साफ करो, क्योंकि जब मन का दर्पण साफ होगा तब ही तो परमात्मा के चरित्र का लेखन होगा। बिल्कुल। ब्रह्मा जी ने गाया है, ब्रह्मानंद जी ने गाया है, मन का दर्पण साफ कर, दिल का दर्पण साफ कर, दूर कर अभिमान को, कहता है ये ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद बीच सब आएगा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा राम। दिल के दर्पण को साफ कर लो है प्रभु, मेरे मन के मुकुर को, निज मन मुकुर सुधारी। उसके बाद बरनऊ रघुबर। अब यहां तुलसीदास जी ने थोड़ी सी चतुराई करी। अच्छा। बरनऊ रघुबर, यानी कि मैं श्री राम जी के गुण गायन की कथा को प्रारंभ कर रहा हूं। और लिख क्या रहे हैं? हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा। और बोल क्या रहे हैं? बरनऊ रघुबर। क्योंकि तुलसीदास जी जानते हैं मैं कितना भी कहता रहा हूं बरनऊ हनुमत विमल जसो, सुनेंगे ही नहीं। फिर मांगते रहना सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, कुछ नहीं मिलने वाला। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन पावा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। हनुमान जी की प्रशंसा करोगे तो जैसे ही लिखोगे बरनऊ रघुबर विमल जसु, मैं श्री राम जी के निर्मल यश का गायन करने जा रहा हूं। और उसको गायन करने से क्या होता है? जो दायक फल चारि, जो 4 फल देने वाला है। क्या क्या? अर्थ धर्म काम मोक्ष। इसका एक अर्थ यह है कि श्री हनुमान चालीसा का जो पाठ करेगा उसको 4 पदार्थ प्राप्त होंगे। समाज में अर्थ, आध्यात्मिकता में धर्म, उसके बाद अर्थ धर्म काम मोक्ष, सब कुछ मिलेगा श्री हनुमान चालीसा के गायन से। उसके बाद लिखा बुद्धिहीन तनु जान के मैं बुद्धिहीन हूं, कवि न हो नहीं चतुर कहा वो। तुलसीदास जी ने भी लिखा मति अनुसार अनुरूप राम गुण गावो। बुद्धिहीन तनु जान के, अब लिखा मैं सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दे हो मोहि, और हरौ कलेश विकार। हे हनुमान जी पहले मेरी फिल्टरिंग करो, मेरे भीतर से सफाई करो, मेरी क्या क्या निकालो? हरहु कलेश विकार, और 2 क्या? बल बुद्धि विद्या। हे प्रभु मुझे बल दो, मुझे बुद्धि दो, मुझे विद्या दो, और मेरे क्लेशों को मिटाओ। क्लेश मिलते हैं हमें बाहर से, विकार आते हैं अंदर से। तो इनको, क्लेश को भी मिटाओ, विकारों को भी मिटाओ, मुझे क्लेश और विकार रहित करो। हे हनुमान जी, मैं आपके नाम का हनुमान चालीसा शुरू करने जा रहा हूं या जा रही हूं। रोज सुबह उठ करके सबको हनुमान चालीसा करना चाहिए। बिल्कुल। रोज श्री हनुमान चालीसा से अपनी जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। उसके बाद फिर हनुमान जी की जय की, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हे हनुमान जी आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हनुमान जिसने अपने मान का हनन कर लिया। गुण सागर, हे हनुमान जी आप ज्ञान और गुण के सागर हैं। और उसके बाद जय कपीश, बंदरों के ईश है। तिहु लोक उजागर, दुनिया जानती है कि आप बंदरों के ईश हैं। हनुमान जी पहले सुग्रीव के यहां नौकरी करते थे एक तरीके से, या यूं मानिए कि मित्रता में रहते थे, या यूं मानिए कि उसके नीचे काम करते थे। कपीश कौन था? सुग्रीव। सुग्रीव बंदरों का राजा था सुग्रीव। लेकिन एक दिन सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा कि
आज तुम्हें एक उपाधि दे दी। बोले क्या? बोले बंदरों का राजा मैं नहीं, बंदरों के राजा तो आप हैं। अच्छा, इसलिए तब कपीश सुग्रीव ने हनुमान जी को बनाया। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा जय कपीश तिहु लोक उजागर। उसके बाद राम दूत अतुलित बल धामा। अच्छा, राम जी के दूत है, राम जी के दूत हैं, लेकिन बल कितना? अतुलित बल धामा। अतुलित का अर्थ क्या है? जो तोल न सके। लोग कहते हैं भीम में 10,000 हाथियों का बल, दुशासन में इतनी भुजाओं में इतने हाथियों का बल, लेकिन हनुमान जी के बल की कोई तौल नहीं है, जिसका कोई मोल नहीं, जिसका कोई तोल नहीं है। तोल नहीं है। तुले ना, अतुलित, 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 तोल नहीं सकते। अतुलित रामदूत अतुलित बल धामा। बल धामा, बल के धाम है, ये नहीं छोटा मोटा भंडार है, नहीं नहीं, धाम है पूरे। बल धामा रामदूत अतुलित बल धामा। और है कौन? अंजनी पुत्र, मां अंजनी के पुत्र है। आंजनेयमति पाटलाननम कांचनाद्रिकमनीय विग्रहम, हनुमस्तवन में लिखा है। पारिजात तरमूल वासिनम भावयामि परमानंदनम पवमानंदनम। आंजनेय, हनुमान जी का एक नाम है आंजनेय। ये आंजनेय नाम कहां से पड़ा? अंजनी पुत्र, मां अंजना से मिला है। हनुमान जी आप अंजनी पुत्र है। इसलिए एक भजन भी गाते, प्रभु रामचंद्र के दूता हनुमंता आंजनेय। प्रभु रामचंद्र के दूता हनुमंता, हनुमंता आंजनेय। हे आंजनेय, नाम बहुत प्यारा है। बिल्कुल, अपने बच्चों का नाम रख सकते हैं आंजनेय। आंजना अंजना मति पाटनाननम कांचनाद्रिकमनीय विग्रहम पारिजात मूलवासिनम भावयामि पवमानंदनम। अंजनी 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 पुत्र, अंजनी के पुत्र हैं। और पवन सुत नामा, आपको पवन सुत कहते हैं। दुनिया कहते हैं हे पवन सुत, पवन सुत विनती बारंबार, भजन है ना। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर, महावीर है। श्री राम को तो कहा हा जग एक वीर रघुराया, राम जी को वीर कहा, लेकिन हनुमान जी को महावीर, क्योंकि महादेव के अंश है, इसलिए महावीर। महावीर लोग कहते अरे भाई पागल है, कोई लोग कहता है पागल नहीं, महापागल है? अरे वीर है, अरे भाई वीर नहीं है, महावीर है। महावीर विक्रम बजरंगी, हनुमान जी महावीर हैं, वज्रांग जैसा जिनका शरीर है। जब इंद्र ने श्री हनुमान जी के हनु ठुड्डी पर प्रहार किया वज्र का, जैसे ही वज्र का प्रहार किया तो तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है, जाकी चिबुक चोट चूरन की रद मद कुलिस कठोर को, ताकी है तमकता की ओर को, जाको है सब भांति भरोसो, कपि केसरी किशोर को। कि हनुमान जी की ठुड्डी का कुछ नहीं बिगड़ा, इंद्र का वज्र पत्थर का चूर चूर हो गया। इसलिए हनुमान जी का शरीर वज्रांग जैसा, इतना बल। महावीर विक्रम बजरंगी। एक बार रावण ने कहा हनुमान जी से एक एक मुक्के का युद्ध हो जाए, हनुमान जी ने कहा हो जाए।
हनुमान जी का रावण मार भाई। रावण ने कहा नहीं बंदर पहले तू मार। हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं पहले तू ही मार ले रावण, ऐसा ना हो मैंने मार दिया तो तू मारने लायक बचे ही ना। इतने में रावण भी रावण था, एक मुक्का दिया हनुमान जी को, लेकिन हनुमान जी जान उठे एक कपि भूमि न गिरा, वीरासन में बैठ गए। अच्छा। अब हनुमान जी ने कहा बेटा अब बताएंगे तुझे। जैसे ही मुक्का ताना हनुमान जी ने, ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े, बाबा है हनुमान जी, राम जी का सारा प्रोग्राम ही फेल हो जाएगा अगर तुमने मुक्का मार दिया इसको। अब हनुमान जी ने कहा अब उठा लिया तो जरा मजा तो चखा ही दे, हल्का सा एक ही मारा, 2 घड़ी तक मूर्छा आ गई और खड़ा हुआ करने लगा, कपि बल विपुल सराहन लागा। वाह वाह क्या बल है। हनुमान जी ने कहा बल तो ब्रह्मा जी ने देखने ही नहीं दिया, बल तो तब देखते जब तुम जो है बचते इतना बोलने के लिए। तो ट्रेलर था। तो हनुमान जी महावीर विक्रम बजरंगी, और क्या करते हैं फिर, कुमति निवार। कुमति कहते हैं कुबुद्धि को, और सुमति के संगी, व्यक्ति को जो गलत मार्ग पर जा रहा होता है उसको सही मार्ग पर हनुमान जी डाल देते। ओके। महावीर विक्रम बजरंगी। जैसे विभीषण तुलसी का पौधा भी रखता है, अपने घर के द्वार पर राम जी के धनुष बाण के चिन्ह भी लगाए हैं, जागते ही राम 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 भी बोल रहा है। हनुमान जी जैसे ही लंका में पहुंचे तो रामायुध अंकित रहा, शोभा बरनी न जाई, नव तुलसी का वृंद तहां, देख हर्ष कपिराई। जैसे ही हनुमान जी ने देखा अरे लंका में तुलसी नाय, लंका में राम जी के धनुष बाणों के चिन्ह नाय। अब हनुमान जी को संदेह हुआ, तो हनुमान जी का संदेह दूर करने के लिए भी भगवान ने विभीषण को जगाया, और विभीषण जागते ही बोला राम 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 श्री राम श्री राम 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 श्री राम राम। जैसे विभीषण जागते ही बोला राम 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 राम, हनुमान जी समझ गए कि ये भगवान का भक्त है, अकेले में कोई नहीं है, जागते ही बंदा राम बोल रहा है तो सच्चा है। उसके बाद पहुंचे, जाकर विभीषण से क्या कहो भाई, विभीषण ने हनुमान जी से कहा मुझ पर कृपा नहीं होगी राम जी की, सब पर कृपा करते हैं हनुमान जी, तो मुझ पर कब होगी? बोले तुझ पे कभी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? तुझ पे इसलिए नहीं होगी, तू राम राम जपता है, राम जी का काम नहीं करता। अच्छा। विभीषण ने कहा कैसे? बोले 10 महीने हो गए सीता जी को लंका में, एक भी बार रावण को जाकर ललकारा तूने, एक भी बार जाकर के कहा कि भाई तूने गलत किया, तू जानकी को हर लाया, जगदम्बा को हर लाया। तो विभीषण ने कहा अरे फिर तो मुझ पर कृपा होगी। हनुमान जी ने कहा बिल्कुल नहीं होगी, अगर मैं जाकर रावण को ललकारूंगा तो भी कृपा नहीं होगी, उसे समझाऊंगा तब भी कृपा नहीं होगी। हनुमान जी ने कहा विभीषण जो राम जपते भी है, जो राम काज भी करते हैं, उन पे कृपा नहीं, भगवान उनसे प्रेम करते हैं। कर ही सदा सेवक पर प्रीति, फिर तो भगवान तुझसे प्रेम करेंगे। तो विभीषण की जो कुमति थी उसको निवार करके हनुमान जी ने सुमति में प्रवेश कर दिया, बुद्धि चेंज कर दी, बुद्धि बदल दी। हनुमान जी अपने भक्त के साथ ये करते, जो श्री हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसको क्षीर नीर का भेद समझ में आने लग जाता है, दूध और जल का, क्या गलत है समाज में, क्या अच्छा है समाज में, उसको देखने लग जाता है। इसलिए आप देखो जो लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, बहुत से युवान लोग अपने अपने लक्ष्य में सफल हो रहे हैं, बिल्कुल आगे आगे उनके मार्ग खुलते जा रहे हैं। क्यों? कुमति मिट रही है, सुमति आ रही है, उनको अंदर से महसूस हो जाता है कि ये हमारे लिए सही है, ये गलत है। बिल्कुल। कुमति निवार सुमति के संगी। उसके बाद क्या है? कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराज, कांधे मूज जनेऊ साजे। हनुमान जी कौन है? कंचन वरण,
सोने की देह है हनुमान जी की, गोल्ड की बॉडी उनकी, सोने का वर्ण चढ़ा है। सोने का वर्ण। इसलिए आपने देखा होगा कहीं कहीं सिंदूरी हनुमान जी होते हैं, कहीं कहीं बिल्कुल गोल्डन हनुमान जी होते हैं, बिल्कुल। उनको गोल्डन बनाया। ये हनुमान जी का स्वरूप है। जैसे हमारे पास भी दोनों है, अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास संदूरी भी है और पीछे जो फोटो में है वो पूरे गोल्डन है, कंचन वरण है। बिल्कुल। तो श्री हनुमान जी कंचन वरण। अब मैं कुछ लोगों को यहाँ सावधान करूं कि हनुमान जी के जो चित्र बनाते हैं, टेढ़े मेढ़े मुंह बना करके, उल्टे सीधे चित्र बना एआई भी करके, आजकल बड़े अजीब अजीब चित्र बनाता है। थोड़ा सीखो इस चालीसा से। हनुमान जी को ना कंचन वरण है तो विराज सुवेशा। वेश कैसा है? सुवेश। सोने सुवेश का अर्थ होता है सुंदर वेश। बिल्कुल। हनुमान जी सुंदर है। हनुमान जी के मुंह बिगाड़ बिगाड़ करके अगर चित्र बनाओगे तो वो हनुमान जी का असली स्वरूप नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं हा कंचन वरण विराज सुवेशा, सुंदर वेश है। और उसके बाद कानन कुंडल और कुंचित केशा, घुंघराले बाल है हनुमान जी के। कैसे बाल है? घुंघराले। और घुंघराले वालों को बहुत 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 सुंदरता वाले लोगों को माना जाता है। जिसके घुंघराले वाला, अरे वाह भाई क्या बात है, बड़े घुंघराले वाले उसके। श्री कृष्ण की घुंघराली लटाएं और मेरे श्री हनुमान जी के भी घुंघराले वाल हैं, कुंचित केस है। श्री हनुमान जी कंचन वर्ण है। हनुमान जी ने दुनिया को दिखाया कि तुम मुझे क्या दोगे यार। जो भगवान का भक्त होता है, जो साधु होता है, वो प्योर गोल्ड होता है। गोल्ड, और ये 22 कैरेट 24 कैरेट ये गोल्ड नहीं, प्योर गोल्ड है श्री हनुमान जी महाराज। और जैसे ही हनुमान जी सीता जी की खोज में उड़ान भरी, जैसे ही हनुमान जी चले तो चलते चलते आओ सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक उछड़ उतायु पर पार पार रघुवीर समारी तरक उपवंतन है पर भारी। जय गे चरण दे हनुमंता चले उसगा पाताल तुरंता जिमिया मोग रघुपति कर बाणा यही बांध चले हनुमाना। उसी समय चलते चलते जा रहे जल निधि रघुपति दूत विचारी तई महीना का हो श्रम हारी। जैसे ही जल निधि यानी समुद्र ने देखा ओहो राम जी का दूत आ रहा है, हनुमान जी उड़ते उड़ते जा रहे हैं, उसी समय तई मैनाक पर्वत निकल के आया। अब देखो इधर तो गोल्ड के हनुमान जी जा रहे हैं और इतने में सामने एक पर्वत निकल के आया। समुद्र पर पानी पानी दिख रहा है हनुमान जी को और इतने में देखा एक पर्वत ऊपर उठ रहा है। जैसे ही पर्वत उठता हुआ आया तो हनुमान जी ने देखा ये भी गोल्ड का है। उसने क्या कहा, है हनुमान जी थोड़ा सा विश्राम कर लो। अच्छा। पहले के पर्वत उड़ा करते थे, पहले पर्वत उड़ते थे, जैसे माना कोई पहाड़ है ये सब उड़ते थे, अपने आप निज पंख होते थे इनके, कहीं भी चले जाते थे उड़ के। तो इनका ये पर्वत उड़ते उड़ते फिर किसी भी नगर पे बैठ जाते। अब जिस नगर में बैठ गए वही ध्वस्त हो जाता। तो इंद्र से जाकर के शिकायत की देवताओं ने। इंद्र ने सभी पर्वतों के पंख काट दिए। एक इस मैनाक को समुद्र ने छुपा लिया था। ओके। और आज जैसे ही ये उड़ के बाहर उड़ता उड़ता आया हनुमान जी को और विश्राम देने के लिए, तो हनुमान जी ने क्या कहा, हनुमान ते परसा। उसको हाथ लगा, नहीं भाई भाई नहीं भाई भाई कर पुनि की प्रणाम प्रणाम कर रहा हूं भाई तुझे, लेकिन सच कहूं राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। श्री राम जी का काज किए बिना मैं विश्राम नहीं कर सकता। अब हनुमान जी यहां हमें शिक्षा दे रहे हैं। कोई आपको बार बार कहे भाई भोजन कर लो भोजन कर लो भोजन कर लो भोजन करो, और आपको भूख नहीं है या आपको बहुत जल्दी में जाना है, तो उसका सम्मान कर दो। हाथ लगा दिया हनुमान जी, भाई 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 सच में अभी मुझे पहले राम का काम कर लेने दे फिर विश्राम करूंगा। आप भी भाई नहीं सच में मुझे भूख नहीं है भाई, सच में तेरे भोजन का बहुत सम्मान है भाई, थैंक यू भाई, लेकिन मैं अभी मुझे समय नहीं है। बिल्कुल उसकी मान भी रख लिया और उसका मान, हनुमान जी का ही काम। हनुमान का एक अर्थ क्या है, हनन मान। जिसने अपने हनन कर लिया मान का अभिमान का, उसका नाम हनुमान है। बिल्कुल हाँ, जिसने अपने मान का हनन कर लिया, इसलिए ओम हनु 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 हनुमंता। श्री हनुमान जी महाराज सोने के हैं।
लेकिन इतना रिच परमात्मा था, रिच गोल्ड हनुमान। हाँ, वो श्री हनुमान जी महाराज दुनिया में दिखाना चाहते हैं, भाई अगर हमारे सामने कोई आए तो उसका सम्मान करो, एटीट्यूड में नहीं, ओए तू क्या गोल्ड है, करेक्ट। तेरे से जा तो हमें। हनुमान तई परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहा विश्राम। तो श्री हनुमान जी ने क्या किया, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। उसके बाद हाथ वज्र, हाथ वज्र। श्री हनुमान जी के एक हाथ में वज्र है और एक हाथ में ध्वजा है। एक हाथ में रघुपति कीरति विमल पताका, राम जी के यश की ध्वजा है, और एक हाथ में वज्र है। वज्र का अर्थ है काल, जिसको एक बार मार दे तो उसका काल ही निकट आ जाता है। फिर वज्र अर्थात गदा। बिल्कुल, हनुमान जी की गदा को ही वज्र कहा गया है। हाथ वज्र, वज्रांग बजरंगी के पास क्या है, वज्र। वज्र की गदा। एक जिसको मार दिया तो उसका काल निकट आ गया। यानी कि जिसके हाथ में काल है उसका नाम करालम महाकाल, कालम कृपालम महाकाल है। जिसके हाथ में काल है, जिस काल के वश में हम सब हैं, बिल्कुल, लेकिन जिसके वश में काल है वो हनुमान, वो महाकाल है, महाकाल वो मेरा हनुमान है। हाँ? बिल्कुल। तो हनुमान जी कौन है, हाथ वज्र। यानी कि जिसको एक बार मार दे उसका काल निकट आ जाए। अरु ध्वजा विराज, एक हाथ में राम नाम की जय जयकार करते हुए जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्री राम, ये करना है आज के युवाओं को। एक हाथ में राम काज की ध्वजा लहराते चलो, सनातन की ध्वजा लहराते चलो, हिंदू धर्म बढ़ाते चलो। एक हाथ में भाला भी है, अगर माला है तो भाला भी है। बिल्कुल। हाँ, ये हनुमान जी के वज्र का अर्थ है। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, फिर कांधे मूंज जनेऊ साजे। मूंज किसको कहते हैं, आपने देखा खटिया आती हैं, रस्सी होती है खाट की मोटी वाली जो चुभती है, उसका जनेऊ पहनते हैं हनुमान जी। अच्छा। हाँ, कांधे मूंज। इसलिए हमारे सनातन धर्म में जनेऊ संस्कार की बहुत बड़ी व्यवस्था है। जनेऊ को संस्कार कहा गया। हनुमान जी कौन सा मूंज, मूंज का जनेऊ पहनते। कांधे मूंज जनेऊ साजे। तो इस मतलब जो आजकल के ऐसे ब्राह्मण जो पहनते हैं वो सूत का होता है, वो सूत का होता है। हाँ, तो हनुमान जी इसका क्यों पहनते हैं? हनुमान जी का मूंज का जनेऊ है, उस समय नहीं मिलता होगा। तो हनुमान जी का जनेऊ कौन सा, मूंज का, जो रस्सी जो खींचते हैं, रस्सी जो खटिया की रस्सी, वो वाला मुंह। कांधे मूंज जनेऊ साजे। उसके बाद कौन है, शंकर सुवन। यहां दो बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं शंकर सुवन नहीं, शंकर स्वयं, लेकिन दोनों बातें सत्य हैं। शंकर सुवन, हनुमान जी शंकर पुत्र हैं। इसका कारण क्या है, इसका एक अर्थ यह है कि जब विश्व महापुराण के अनुसार जब भगवान ने विश्व मोहिनी का अवतार लिया तो शंकर जी देखकर मोहित हो गए। शंकर जी का वीर तेज स्खलित हो गया। उसको अंजनी माता के कर्ण से भगवान पवन देव ने गर्भ में स्थापित किया, इसलिए वो शंकर सुवन भी है। और अगर रुद्रदेह तजिने बस हरते भय हनुमान, विकट वेश मुख पंच पुरारी, शिव के रूप में हनुमान बनकर के आए हैं तो शंकर स्वयं केसरी नंदन। बिल्कुल। इसलिए अगली लाइन लिखिए, तेज प्रताप। दुनिया में जगबंदन बन गए हनुमान जी, और जगबंदन नहीं, महा जगबंदन। इतना वंदन, इतनी पूजा, इतने मंदिर श्री राम के भी नहीं है जितने श्री हनुमान जी का वंदन हो रहा है। जगत में जग जग पर, पेड़ पेड़ के नीचे, गांव गांव के द्वार पर, मंदिर मंदिर के कोने पर, हर वो मंदिर अधूरा है जब तक श्री हनुमान जी नहीं। कहने दो, राम मंदिर भी अधूरा है
जब तक श्री हनुमान जी नहीं है, लेकिन वो हनुमान मंदिर पूर्ण है जहां श्री राम नहीं है। गलत मैसेज ना जाए, बिल्कुल गलत मैसेज ना जाए। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि जिसके हृदय में ही बसते हैं राम। बिल्कुल, तो वो जहाँ होंगे। प्रणमौ पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसई राम शर चाप धर। जिसके हृदय में कोई कहता मैं राम जी की स्थापना नहीं की, राम मंदिर नहीं बना, अरे हनुमान जी कहते ये रहे यही स्थापना है। हाँ। कोई हीरे के द्वार बनाता है, कोई मोती के द्वार बनाता है, कोई लकड़ी के द्वार बनाता है, कोई लोहे के द्वार बनाता है। धन्य है मेरे श्री हनुमान जी, छाती फाड़ के अपनी मांस मज्जा का द्वार बना के बंद कर लिया श्री राम को। बिल्कुल निकाल के दिखाओ, इसलिए गाया ना उन्होंने, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। विश्वास ना हो तो देख लो चाहे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम तो हनुमान जी तेज प्रताप महाजगबंदन। उसके बाद इतना सब कुछ होते हुए क्वालिफिकेशन तो देखो जी, कोई ऐसे वैसे नहीं है कि भाई अनपढ़ है, परम विद्यावान है। कौन है? परम विद्यावान। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। श्री हनुमान जी कौन है? विद्यावान। जब श्री राम के सामने बोले हैं, वाल्मीकि रामायण देखो तो क्या संस्कृत का वाचन किया है। ओ पांडित्य तो देखो श्री हनुमान जी का। बिल्कुल, श्री राम भी देख रहे भाई कौन आ गया। कहाँ सीता जी के विरह में दुखी लक्ष्मण जी और राम दौड़ रहे थे, और वहां आकर के वीर रस, हास्य रस, विद्वता का जो हनुमान जी ने बखान किया। आहा, श्री राम भी देख करके कहने लगे कौन हो, कौन हो। हनुमान जी ने कहा पहले आप बताओ कौन हो। कहो तुम श्यामल गौल शरीरा, हाँ क्यों धरती पर घूम रहे हो ऐसे। भक्त और भगवान दोनों बातें कर रहे हैं आपस में, दोनों एक दूसरे को पहचान रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे। क्या दृश्य होगा, मैं वो सोच रहा हूँ। क्या दृश्य होगा उस समय जब पहली बार, और जब प्रभु पहचान कहे प्रभु चरना। जब पहली बार श्री राम को पहचान करके और जब दंडवत लेट गए हनुमान जी उस पर्वत की भूमि पर जहां राम और लक्ष्मण वनवासी वेश में घूम रहे हैं, जैसे ही देखा तो हनुमान जी दंडवत लेट गए। आज मुझे राम मिल गए, जिस कार्य के लिए मेरा जन्म हुआ है, मानो आज मेरा जन्म हुआ है। आज तक तो सुग्रीव की नौकरी बजा रहा था, जन्म तो आज हुआ है। और ध्यान रखना, हर व्यक्ति का जन्म उस दिन होता है जिस दिन उसके जीवन में राम आ जाते हैं। हर व्यक्ति जन्म तो दुनिया ले रही है, कीट पतंगे बन बन करके कीड़े मकोड़ों की तरह दुनिया, जहां जाओ दुनिया आदमियों का सैलाब है। बिल्कुल, लेकिन सच में जन्म तो उसका होता है, जन्म व्यक्ति का तब होता है, जन्म ना जाए थे जंतु। जन्म से सब जंतु हैं, जन्म से हर व्यक्ति जंतु है, लेकिन जब उसके जीवन में राम आते हैं तब जन्म होता है। तब वो फिर श्री हनुमान जी की तरह मानो मन में ये सोचने लगता है, बस आज प्रभु इसलिए तो अवतार लिया था यार, इसलिए तो जन्म लिया था। बिल्कुल, हम सब ने भी इसीलिए जन्म लिया है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको 10, 20, 50, 100 साल की जिंदगी में राम भक्ति मिल जाती है, राम नाम मिल जाता है, तो उनका जन्म हो जाता है। कुछ लोग होते हैं पूरा जन्म गवा देते हैं, वो मरे ही हैं, पैदा ही नहीं हुए, पैदा ही नहीं हुए।
जानिए तबई जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन मोहि कृपा करि दीनो। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। तो श्री हनुमान जी विद्यावान, विद्यावान। उसके बाद कौन है? गुणी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, गुणी है। उसके बाद कहा अति चातुर, क्या है? अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर। हम बार बार रोज हनुमान जी को कहते हैं बहुत श्याणे हो। अति चातुर का सीधा सीधा आता है श्याणे। बिल्कुल, श्याणे नहीं, अति श्याणे, बहुत श्याणे। और आज के किसी बंदे को कह दो श्याना मत बन ज्यादा, या कहे बहुत श्याना बनता है भाई तू, बड़ा श्याना, गुस्सा हो जाएगा। गुस्सा हो जाएगा। और हम हनुमान जी को रोज कहते हैं, लेकिन हनुमान जी कभी गुस्सा नहीं होते, क्योंकि हनुमान जी जानते हैं दुनिया में अति चातुर कौन है। अति चातुर कौन है? रामचरितमानस ही जवाब दे रही है। सब तजी आस भरोस राम ही भजय सो चतुर नर। दुनिया के सब काम करता रहे और उसके बाद अपने कुछ टाइम निकाल करके राम भजन करता रहे, वो दुनिया का अति चतुर नर है, वो हनुमान जी है। और हम भी अगर भगवान ने जन्म दिया, अपनी ड्यूटी, ऑफिस, जॉब, बच्चों के साथ, घर में, परिवार में सब कार्य करिए, ये सांसारिक कार्य है जी, लेकिन वो करते करते अगर थोड़ी देर राम भजने का समय निकाल ले तो हम कौन है? अति चातुर। अति चातुर। अच्छा, इतने अति चातुर हैं। उसके बाद राम काज, राम काज करने के लिए आतुर है। इसलिए मैं दुनिया से कहता हूं, भगवान श्री हनुमान जी से कोई अपना काम कराना हो तो कभी ये मत कहो कि है हनुमान जी आपकी जय हो, हनुमान जी आप ये काम कर दो, हनुमान जी आप ये काम कर दो। नहीं, राम का नाम लो। एक बार कह दो, हे हनुमान जी मैं श्री राम का भक्त हूं, हे प्रभु ये मेरा काम नहीं है, राम काज है। कुछ लोग कहते इतने हनुमान चालीसा पढ़े हमने, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। होगा भी नहीं। कब होगा? जब अच्छा काज होगा। बिल्कुल। इसलिए बजरंग बाण पर सवाल उठाने वाले लोगों को ये समझना चाहिए, जो लोग कहते हैं कि हनुमान जी को शपथ दे दी, हनुमान जी को, हनुमान जी कोई ऐसे मूर्ख नहीं है। बिल्कुल, हनुमान जी के पास बुद्धि है, बुद्धिम मताम वरिष्ठम है, वो तौल करते व्यक्ति की। हनुमान जी वो काज करते हैं जो राम काज होता है। राम काज का शुभ कार्य, अच्छा कार्य। राम काज का एक ये तो अर्थ है कि मंदिरों में झाड़ू लगाई जाए, मंदिरों में आरती घंटे बजाए, ये भी राम काज है। लेकिन कोई गरीब दीनहीन व्यक्ति, कोई वंचित व्यक्ति, उसको भी कभी राम काज शुभ कार्य करके देखो ना, मन को तसल्ली मिलेगी। ये राम काज है। जो ये राम काज करता उसके काज करते हैं हनुमान जी। बिल्कुल। और फिर जब आप कहेंगे ना, हे प्रभु ये मेरा काम नहीं है, मेरे प्रभु का काम है, हनुमान जी तो आतुर है। वो तो आतुर का बड़ी जल्दी में, बता तो तू यार, अभी कर देता हूं। तू एक बार कह तो तू राम का बंदा है, एक बार कह तो। जरा शरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निधान है। हनुमान जी कहते बेटा एक बार आ तो जरा, कहते जरा आ तो बताऊं तुझे, कहते ना यार एक बार आ तो। हनुमान जी कहते जरा आ शरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निधान है। घट घट में वो ही रम रहा, वो ही जगत का भगवान है। जरा आ शरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निधान है। मेरा राम करुणा निधान है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। भोजपुरी भजन है। मति के फेर दैनी, मति के फेर दैनी, केवट के तार दैनी, ऐसे भजन है।
बिल्कुल। करके बखान रहुआ जगत के दाता है। भगवान श्री राम जगत के दाता है, इसलिए जरा आ शरण मेरे राम। एक बार आ तो जा मेरे शरण, मेरे राम की शरण में। तेरे सब काम काज करने के लिए मैं आतुर हूं। राम काज करिवे को आतुर। आप ये देखो, जब जामवंत जी बार बार जगा रहे हैं, बार बार जगा रहे हैं। जब पता लग गया कि सीता जी दूर समुद्र पार अशोक के वृक्ष के नीचे बैठी, क्या हनुमान जी नहीं जानते थे? लेकिन राम काज करने के लिए जो आतुर है वो चुप बैठा है। लेकिन जैसे ही कहा राम काज लगी तब अवतारा, तो इतने आतुर बैठे थे। अच्छा तार 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 की तो मार करके रावण के चांटे बजाता हुआ समुद्र में लपेटता हुआ खींच लाऊं, त्रिकूट उखाड़ दूं, सीता जी को कांधे पर डाल करके ले आऊं। नहीं यहां पूरी लंका जिस पे बसी है, पड़ उखाड़ डालूंगा अभी। कितना आतुर। राम काज करिवे को आतुर बैठे थे। अच्छा, उसके बाद प्रभु चरित सुनीवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित का अर्थ है जैसे रामचरित मानस। क्या है ये? रामचरित मानस। ऐसे प्रभु चरित मानस है ये। ओके। भगवान की कथा सुनने का जो रसिया है वो ये है, उनका नाम है हनुमान जी। जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का, लगता है पहरा वहां वीर हनुमान का। दुनिया में भक्त बड़ा दुनिया ने माना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। राम राम सिया राम, सिया राम राम सिया राम। दुनिया में जहां जहां कीर्तन होता है भगवान का, वहां वहां मेरे हनुमान जी विराजमान होते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। इसलिए प्रभु चरित सुनिबे को रसिया। हम लोग, हमें भगवान ने शरीर दिया है, अगर हमारे एरिया में कहीं भगवान की कथा हो रही है तो हम एक समय में एक जगह कथा सुन सकते हैं। आप एक समय में यहां बैठ करके पॉडकास्ट सुन सकते हैं, लेकिन मेरे हनुमान जी यहां भी बैठ करके कथा सुन रहे हैं, कहीं और कथा हो रही है वहां भी सुन रहे हैं। जहां जहां पूरे ब्रह्मांड में राम कथा गाई जा रही है, वहां वहां श्री हनुमान जी रसिया है। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया। और उसके बाद राम लखन सीता मन बसिया। तीनों के मन में बसते हैं। हनुमान जी के हृदय में कौन बसते हैं? गासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। श्री राम जिसके हृदय में धनुष्मान लेकर के बैठे हैं, उन राम, देखिए हमारे मन में भगवान बसे, बिल्कुल, ये तो कुछ बात है भाई। हम भगवान को अपने मन में बसा के रखते हैं, और भगवान के मन में हम बस जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत 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 बड़ी बात है। और तीनों के मन में बसे हैं। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। तीनों के मन में बसते हैं। मेरे मन में बसे है राम, मेरे मन में बसे है हनुमान। जैसे हनुमान जी के हृदय में श्री राम बसे हैं, ऐसे प्रभु के हृदय में हनुमान बसे हैं। जानकी जी के हृदय में हनुमान है। लक्ष्मण भैया भी कहते हैं हनुमान जी, हे हनुमान जी, आप ना होते तो आज मैं श्री राम के साथ ना होता। सीता जी कह रही है हनुमान तुम ना होते तो मैं लंका में प्राण त्याग देती। श्री राम भी कहते हैं हनुमान तू ना होता, लक्ष्मण को कुछ हो जाता तो आज मैं भी ना होता।
सब इंटरकनेक्ट है एक दूसरे से पूरे। सबका स्तंभ बाबा डोरी पकड़े बैठा है। दुनिया पर संकट आए तो उसको भगवान हर लेते हैं, भगवान पर ही संकट आए तो उसको हनुमान हर लेते हैं। इसलिए कहा को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। हे हनुमान जी आप संकट मोचन है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। तो कहाँ चल रहे प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लगन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरी धा 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 धरी। सीता जी के सामने इतने बलवान, इतने विद्यावान, इतने अतुलित बलधामम, इतना सब कुछ होने के बाद भी सूक्ष्म रूप धर के आ गए। यह है हनुमान जी का डाउन टू अर्थ। काम करते बड़े बन के रहते छोटे, हम लोग काम करते छोटे बनते बड़े। हम हमसे पंगा लोगे, हम एटम बम समझते अपने आप को, हम खा जाता है हम लोग। हाँ, सीता जी ने एक ही बार कहा बेटा राम जी की सेना में सब बंदर तेरे जितने ही। हनुमान जी ने भी कह दिया माँ मैं तो बहुत बड़ा हूं, मुझसे तो छोटे छोटे ही है। सीता जी तो मानो हे भगवान डिप्रेशन में चली गई। इतना बड़ा संदेह हो गया कि छोटे से बंदर, यहां तो राक्षस इतने बड़े बड़े, भगवान ने मैत्री की तो किनसे कर ली, छोटे छोटे बंदर क्या बिगाड़ेंगे राक्षसों का। तो हनुमान जी ने पूछा माँ कोई संदेह? माँ ने कहा बेटा संदेह नहीं, मोरे हृदय परम संदेहा। इतने में तो एक पांव दबा हनुमान जी ने। कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर यदि बलवीरा, कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर यदि बलवीरा, कनक भूधरा कनक भूधरा कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर यदि बलवीर। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय 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 जय श्री राम। धर 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 भयंकर रूप बना रहे। माँ ने कहा बेटा छोटा हो जा, छोटा हो जा, विश्वास हो गया बेटा छोटा हो जा। तो उसी समय सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, और जरूरत पड़ी तो बिकट रूप धरी, कपि बड़ लाग आकाश लंक जरावा। पूरी लंका जला डाली श्री हनुमान जी ने। भीम रूप धरी पकड़े मारे दय दनादन दय दनादन। भीम रूप धरी असुर सारे। अच्छा इसके बाद लाइन क्या है? असुर सारे भीम रूप धरी असुर संहारे। लेकिन उसके बाद रामचंद्र के काज सवारे। सबके पीछे मोटिवेशन एक ही काम कर रहा है, मेरा अपना काम नहीं है। अगर सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा तो राम जी के काज के लिए, और विकट रूप धरी लंक जरावा तो राम जी के काज के लिए, और भीम रूप धरी असुर संहारे तो रामचंद्र के काज सवारे। हर जगह राम जी के लिए, राम जी के काज के लिए हूं जो हूं भाई, अपने कोई काम नहीं है। तो महात्मा आदमी है, साधु आदमी, तो राम भजना है। तो भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। फिर उसके बाद लाए सजीवन लखन जियाए। लक्ष्मण मूर्छित पड़े, राम जी रो रहे, लक्ष्मण अगर तू चला गया तो तेरा भाई भी यही प्राण त्याग देगा। सब रो रहे हैं, श्री राम भी रो रहे हैं। लेकिन जैसे ही हनुमान जी ने एक आंसू की धार टपकती हुई श्री राम की आंख से देखी, हनुमान जी ने कहा नाय प्रभु, दुनिया में सब देख सकता हूं लेकिन आपकी आंख में आंसू नहीं देख सकता। हनुमान करोगे भी तो क्या करोगे? बोले प्रभु ये लक्ष्मण को जीवित करने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, मैं करूंगा। सबसे पहला काम देखो, जामवंत कह वैद सुखैना, लंका रही को पठय लेना। लंका में एक सुषैण नाम का वैद है, उसको लेकर के आए अगर कोई तो वो उपाय कर सकता है। हनुमान जी ने कहा बस हम जाएंगे।
अब देखो इतना कड़ा पहरा, रावण को पता है कि लक्ष्मण बेहोश है, पूरे वैद्य के घर के आसपास पूरा पहरा लगा दिया। लेकिन उसी समय भी कितनी देर लगाई, आने भवन समेत तुरंता, तुलसीदास जी शब्द लिखे तुरंता, तुरंत गए और जाकर के वैद्य को कहा कि चलिए। लेकिन वैद्य ने समझ गया नहीं, वैद्य ने 100 बात कही, नहीं दुश्मन का भाई है, मैं नहीं जा सकता। उसको वैद्य का धर्म बताया, कोई तो डॉक्टर है, तेरे लिए ना कोई दुश्मन है, तेरे लिए ना कोई मित्र है, सब समान तेरे है। लिए रोगी ही तेरा मित्र है। तो उसने कहा कि भाई जाऊंगा तो दिक्कत होगी। हनुमान जी ने कहा जाना ही नहीं है कहीं, घर समेत ही उठा कर ले चलूंगा, हॉस्पिटल समेत ही उठा कर ले जाऊंगा। पूरा वैद्य का जो घर था उसी समय वैद्य को घर समेत ही उठा लिया। कि वैद्य गायब हो जाएगा तो पता लगेगा, घर ही गायब हो जाएगा तो कौन देख रहा। पूरा वैद्य का घर ही उठा लिया, और पूरा घर इसलिए उठा लिया, पूरा हॉस्पिटल ही इसलिए उठा लिया। वहां जाके कहे ये वाली दवाई भूल गया, ये वाली चीज रह गई, फलानी रह, सब पूरा हॉस्पिटल यही है, जो रह गया करो, सब यही है, इलाज करो। खैर वैद्य ने आकर के संजीवनी बताई, और उस संजीवनी को लाए सजीवन, ये लखन जी आए। और जैसे ही लक्ष्मण उठ के बैठे तो राम जी ने लक्ष्मण को गले नहीं लगाया। श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, श्री राम जी रोते रोते हंसने लगे, और हंसते हंसते हा लक्ष्मण नहीं, हा हनुमान, हे हनुमान, हे हनुमान, उसको अपने गले से लगा लिया। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। और फिर अपने मुख से रघुपति कीनी। ये राम जी की क्वालिटी है। क्या स्थान दिया, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, थोड़ी बड़ाई नहीं, बहुत बड़ाई, बहुत बड़ाई। थक जाए सरस्वती गाते गाते तेरी महिमा को, इतनी बड़ाई। और उसके बाद तो उपाधि दे डाली, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। जिस श्री राम को श्री हनुमान जी अपना पिता कहते थे, माता रामो मत पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा, आज वो श्री राम ने हनुमान जी को अपना भाई मान लिया। तुम मम प्रिय भरत सम भाई। हे हनुमान, सच कह रहा हूं यार, तो मुझे मेरे भरत के समान प्रिय है। इतना बड़ा दर्जा दे दिया है, कितना बड़ा दर्जा दे दिया। ये श्री राम की क्वालिटी है, कैसे बैलेंस रखना है। नहीं तो लक्ष्मण जी कहते यही इनको ही रखो, भरत के समान ये प्रिय है तो इनको ही रखो। हम 13 साल से टूट गए वन में आपके साथ। बिल्कुल। हाँ, लेकिन बैलेंसिंग श्री राम की देखो, लक्ष्मण मेरे भाई, लक्ष्मण मेरे भाई। आपका कोई दोस्त हो, कोई मित्र हो, उसके प्यार से कहना है क्या हाल है मेरे भाई। किसी से काम लेना हो, और भाई, अरे भाई ऐसे कर लेते। हाँ, बिल्कुल क्वालिटी है भगवान श्री राम की क्वालिटी। उसके कांधे पर हाथ रख रख के 2-4 बार बात कर लो तो उसको अपनापन नजर आता। इसलिए यार दोस्त कंधे पे हाथ धर के चलते। ये रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। तो उसके बाद सहस बदन तुम रोए शिगावे, सहस बदन तुम रोए शिगावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। हजारों मुखों से भी मैं तेरा यश नहीं गा सकता हनुमान, आ गले लग जा, आ गले जा। अस कई श्रीपति, राम जी कह रहे हैं ये। हाँ, अस कई श्रीपति तुलसीदास जी कह रहे हैं। अच्छा, श्रीपति भगवान या लक्ष्मीपति हो गए। अच्छा,
ओके। राम जी कौन है? नारायण ही तो है, हाँ, नारायण के बिल्कुल। तो अवतार है। बिल्कुल। तो श्री लक्ष्मी, लक्ष्मी के पति, यानी कि जब हनुमान को गले लगा रहे हैं तो अस कही श्रीपति कंठ लगावे। एक गोल्डवान व्यक्ति से बनवासी राम नहीं मिल रहे, एक दुनिया का सबसे रिच जो मेरा हनुमान है, उससे मैं वनवासी राम होकर नहीं मिल रहा। कहते ना भाई, मित्रता तो बराबर के लोगों में होती है। ये कहने की बात है लेकिन, बस हाँ ये सिर्फ कहने की बात है लेकिन। हाँ, एक बात और है, इसके पीछे कारण एक ये है कि सुदामा को सुदामा ही मिल जाए तो उद्धार कैसे होगा? बिल्कुल। सुदामा को कृष्ण मिलना चाहिए, और जब सुदामा को कृष्ण मिला तो सुदामा को ही कृष्ण बना दिया। इसलिए भाई, आप मित्रता तो आपस के लोग अपनी एक साथ निभाते हैं ना भाई, या हम उम्र निभाते हैं। बिल्कुल। तो श्री राम भी उस समय जलवा देखो, तुम गोल्ड के हो हनुमान जी, तो मैं भी अस कही श्रीपति लक्ष्मीपति कंठ लगावे। हनुमान जी को श्रीपति लक्ष्मीपति नारायण कंठ लगा रहे। रघुपति की नी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरते तुम भाई सहज बदन तुम रोज गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। उसके बाद सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिगपाल, जहां ते कवि कोविद कही सके, कहां ते। इतने सब लोग भी तुम्हारा गुणगान नहीं गा सकते। कौन कौन? सनकादिक। सनकादिक कौन? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों भाई जो हमारे सनातन धर्म के प्रथम भगवान माने जाते 24 अवतारों में। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। कहां से चौपाई आई? सनकादिक ब्रह्मादि, ब्रह्मादि भी मुनीसा नारद, श्री नारद जी वीणा लेकर के तुम्हारी महिमा नहीं गा सकते। सारद सरस्वती सहित अहिसा शेषनाग, और यम कुबेर, यम यमराज, कुबेर दिग्पाल, दिशाओं के दिग्गज। यम कुबेर दिग्पाल जहां थे कवि कोविद, बड़े बड़े कवि कोविद, वेद को जानने वाले कवि कोविद कही सकई कहां थे। उसके बाद तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राज पद दीना। फिर हनुमान जी तुमने सुग्रीव पर उपकार किया, जिसने श्री राम से मिलाया हो। सुग्रीव पर उपकार क्यों किया? कुछ लोग कहते अपने दोस्त पर कर दिया। अरे दोस्त पर नहीं, उसने दिया क्या? वो वनवासी पर। राम जब उसने देखे, राम और लक्ष्मण, तो सबसे पहले हनुमान जी को बुलाया, हनुमान जी आप जाओ, आप जाकर देख कर क्या हो, कहीं बाली के भेजे हुए कोई दूत तो नहीं है। क्योंकि बाली से छुप करके सुग्रीव इस पर्वत पर रहता था। बिल्कुल। और बाली को श्राप लगा था कि इस पर्वत पर आएगा तो मारा जाएगा। अच्छा। तो जैसे ही राम और लक्ष्मण आए तो सुग्रीव को भय हुआ, कहीं बाली ने तो नहीं भेजा मुझे मारने। तो सुग्रीव ने हनुमान जी को भेजा, चेक करके आप जाओ। तो हनुमान जी तो कहते भाई मुझे तो राम जी से मिलवा दिया सुग्रीव ने, और जिसने मुझे राम से मिला दिया उसको मैं किष्किंधा का राजा बना दूंगा। इसलिए मैं कहता हूं जितना हनुमान जी को राम नाम सुनाओगे, राम से मिलाओगे, तो मैं दुनिया में राजा बना देंगे। तुम्हें उपकार सुग्रीव कीना, तो राम मिलाए राजपद देना। पहले राम जी से मिलाया, मैत्री करवाई, बिल्कुल। उसके बाद अग्नि जला करके उसकी साक्षी में उनकी मित्रता करवाई, अग्नि की साक्षी में। फिर उसके बाद बड़े बड़े ताड़ के वृक्ष भगवान ने एक ही बाण में ढा दिए। सुग्रीव ने कहा कि अगर इतना बल है तो दिखाओ जरा, बाली को ऐसे ही मार देंगे क्या? फिर उसके बाद बाली को उद्धार करवा करके बाली का फिर सुग्रीव को किष्किंधा का नरेश बना दिया। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद देना। और यही एक व्यक्ति पर और कृपा की, तुम रो मंत्र
विभीषण माना, तो लंकेश्वर भय सब जग जाना। विभीषण को भी क्या किया, पहले राम से मिलाया, उसके बाद लंका का लंकेश बना दिया। जब विभीषण भगवान के पास आया, आते ही भगवान ने कहा आओ लंकेश। लक्ष्मण जी ने कहा लंका का राजा रावण है, विभीषण नहीं। भगवान ने कहा अब कह दिया तो कह दिया। समुद्र का जल मांगा और अभिषेक कर दिया। लक्ष्मण जी ने कहा कल को रावण हमारी शरण में आ गया तो रावण को क्या देंगे। भगवान ने कहा नहीं आए प्रभु, कोई भरोसा नहीं, एक बार को अगर रावण हमारी शरण में आ गया तो रावण को क्या देंगे। भगवान ने कहा विभीषण, लक्ष्मण मैंने लंका दी है विभीषण को, वैसे तो रावण आएगा नहीं, अगर रावण मेरी शरण में आ गया तो वचन देता हूं अयोध्या रावण के नाम कर दूंगा। अयोध्या रावण के नाम कर दो। रावण के नाम। राम जी ने कहा। राम जी ने कहा। लक्ष्मण जी ने कहा बहुत बढ़िया, अभी तो हम 2 भाई वन में हैं, 2 अयोध्या में हैं, और 2 का क्या होगा। राम जी ने कहा अभी 2 भाई वन में हैं, पिता का वचन निभाने के लिए हम 2 वन में हैं। रावण को लंका दे दूंगा तो बड़े भाई का वचन निभाने के लिए छोटे भी वन में आ जाएंगे। यह है राम। इतना भरोसा है उन्हें इस चीज में। इतनी इसलिए रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वे सब जग जाना, युग सहस्त्र जोजन पर भानु। इसके पीछे बड़ी कथा है कि तुलसीदास जी ने पहले ही लिख दिया कितने किलोमीटर सूर्य दूर है। युग अर्थात 2, सहस्त्र अर्थात 1000, योजन अर्थात 1200। इनका मल्टीप्लाई ये सब करके जो गणना आती है, इतनी दूरी पर सूर्य है। युग सहस्त्र जोजन पर भानु, और उसको भी लील्योता ही। जन्म से जगी जठर में, ज्वाल गगन में मारी एक उछाल, ग्रसे रवि जान लाल फल लाल आपकी जय हो जय हो जय हो। एक बार में भक्त खा गए। युग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानू। और फिर प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल्दी लांघ गए। अच्छा, किसी ने हनुमान जी से कहा पार कैसे आ गए। हनुमान जी ने कहा पार मैं नहीं आया, मुझे पार कोई लेकर आया। कौन लेकर के आया। प्रभु मुद्रिका। जब राम जी ने अंगूठी दी तो अंगूठी तो यहाँ पहनने की चीज है, हनुमान जी के पास जेब तो थी नहीं, बिल्कुल जनेऊ में डाल लेते। हनुमान जी ने मुख में रख लिया। किसी ने कहा ये मुख में रखने की चीज है। हनुमान जी ने कहा मुद्रिका तो मुख में रखने की चीज नहीं है, लेकिन जो इस पे लिखा है राम नाम, वो मुख में ही रखने की चीज है। और जल्दी लांग गए अचरज जना, इसलिए दुर्गम काज जगत के जेते, समुद्र लांगना दुर्गम काज, लेकिन सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। उसके बाद दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। राम दुआरे तुम रखवारे। जैसे हम अपने घरों के बाहर सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, अपने रक्षक रखते हैं, ऐसे श्री हनुमान जी के हर बंदी के द्वार पर, हर जो अपने घर को राम जी का घर मानता है, उसके घर के द्वार के रक्षक हैं श्री हनुमान। राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। इनकी आज्ञा के बिना प्रवेश नहीं होता। पैसारे कहते प्रवेश को। कुछ लोग कहते हैं महाराज ये रिश्वत पहले ही चल रही है। मैंने क्यों भाई। बोले आप ही कह रहे हो होत ना आज्ञा बिन पैसारे। मैंने भाई पैसारे का अर्थ होता प्रवेश। जब हनुमान जी की आज्ञा हो जाती है तब प्रवेश मिलता है। अफसर के मिलने से पहले दरबान से मिलना पड़ता है, श्री राम को पाने से पहले हनुमान से मिलना पड़ता है। तो राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लाए तुम्हारी शरणा। दुनिया के जितने सुख हैं एक हनुमान जी की शरण में प्राप्त होते हैं, और जिसकी रक्षा हनुमान जी करे उसका कोई बिगाड़े कौन। तुम रक्षक काहू को डरना, ऐसा है विश्वास हमारा जहां जहां मैं जाऊंगा। पवन पुत्र बजरंग बली को वहां वहां मैं पाऊंगा। जय बजरंग बली, बोलो जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, बोलो जय बजरंग बली। तो सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आगे आपन तेज मानो, आपन तेज सवारो आपे। जब हनुमान जी ने भयंकर गर्जना की ना
तो राम जी ने कहा बस बस आपन तेज सवारो आप, तीनों लोग हाथते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। क्यों नहीं आते? क्योंकि शिव के गण है भूत पिशाच, इनकी झोली में रहते हैं, जेब में रहते हैं। हनुमान जी शिव का अवतार है, इसलिए हाँ, इनके कंट्रोल में रहते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, फिर नासै रोग। हनुमान जी वैद्य है, डॉक्टर है। हनुमान जी की कृपा से बड़े बड़े रोग मिट जाते हैं। विश्वास हो तो सदगुरु वैद बचन विश्वासा, संयम यह न विषय कह आसा। तो नासै रोग हरे सब पीड़ा, नासै रोग हरे सब पीड़ा। जो दुनिया पीड़ा देती है, दुख देती है, उनको भी हनुमान जी की कृपा से वो हर लेते हैं, यानी कि छुपा लेते हैं। जैसे कोई कहे भैया बड़ा दुखी कर दिया इसने मुझे, दुखी उसको हनुमान जी हरण कर लेते हैं कि जा नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर काम एक ही करना, जपत निरंतर हनुमत बीरा। फिर संकट थे हनुमान छुड़ावे। लेकिन 3 बातें ध्यान रखो, मन क्रम कर्म और वचन। ध्यान जो लावे, मन क्रम वचन से जो ध्यान धरेगा इनका, उसको संकट थे हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, फिर सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। जो राम राजा बनने की ओर थे, उनको जंगल का राजा बना दिया गया, तपस्वी राजा बना दिया गया, और उनके भी सकल काज को हे हनुमान जी आपने सवारा। रामचंद्र के काज सवारे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई शब्द लगा, और स्टॉप नहीं है। इतना सब कुछ मिल गया, सब सुख है तुम्हारी शरणा, ये सब मिल गया, यहां स्टॉप नहीं है बेटा, और मांग, और मोर मनोरथ करके तो देख। सोई अमित, अकाट्य है वो, जो किसी को एक बार दे देता हूं कटता नहीं है वो। सोई अमित जीवन फल पावे। इसलिए चारों युग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सब में हनुमान जी का वास है। इसके लिए बहुत लंबी कथा हो जाएगी। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, और साधु संत के तुम रखवारे। साधु संत के रखवारे का अर्थ ये नहीं कि जो भगवा धारण किए हैं उनके रखवारे हैं, उनके तो रखवारे हैं ही, लेकिन जो व्यक्ति हृदय से साधु है, जो अच्छे कार्य कर रहा है, जो दुनिया में साधुता से जीवन जी रहा है, उसके तो है ही, उसके भी रखवारे हैं। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। असुरों को मारने वाले और राम जी के प्यारे हैं। हनुमान लला मेरे प्यारे लला, हनुमान लला दुलारे हैं राम जी के, है हमारा बड़ा दुलारा है भाई। ऐसे राम जी के दुलारे, राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे। फिर अष्ट सिद्धि, अणिमा महिमा गरिमा लघुमा ईशित्व विशित्व प्राख्य और प्रकाम में इनके दाता है। शंख निधि, कश्यप निधि, पद्म निधि, इन सब के दाता है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। और ये किसने दी? असबर दीन जानकी माता, मां ने दी, सीता जी ने। राम रसायन, वैज्ञानिक है हनुमान जी। कौन है वैज्ञानिक? मैं नहीं कह रहा, तुलसीदास जी कहते हैं सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वरौ कपीश्वरो। वाल्मीकि और हनुमान जी को वैज्ञानिक कहा है। और रसायन किसके पास होते हैं? वैज्ञानिक। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। फिर तुम रे भजन, हनुमान जी का भजन करोगे तो राम को भाव है। हनुमान जी का भजन करोगे तो राम प्रसन्न होंगे, राम का भजन करोगे तो हनुमान प्रसन्न होंगे। और जन्म जन्म के दुख बिसरावे, फिर अंत काल रघुवरपुर जाई। फिर अंत काल में वो बंदा भगवान के धाम जाता है। और अगला जन्म जहां होता है, जहां जन्म हरि भक्त गाई।
लोग कहते हैं ना भाई, पितृ, जिसके घर के पितृ शांति हो, पितृ सुखी हो, उसके घर में कृपा होती है भगवान की। मैं कहता हूं जो श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, रोज मानो अपने पितृ को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कर रहे हैं। फिर और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। फिर जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। है हनुमान जी आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप गोसाई हैं, गोसाई हैं, ब्राह्मण हैं आप, गोस्वामी हैं आप। हे हनुमान जी कृपा करो गुरु बन करके, मेरे गुरुदेव की तरह मुझ पर कृपा करो, मुझे अपना शिष्य बना लो। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। फिर जो 100 बार, यहां कंट्रोवर्सी है, लोग कहते हैं भाई 100 बार करें, शत कुछ कहते 7 बार करें, कुछ लोग कहते सत भाई 1 बार ही कर लो, सच्चे मन से सत। जो 100 बार सच्चे मन से एक बार ही कर लो। पाठ कर जोई छूट है बंधी, महासुख होई, महासुख होई। फिर जो यह पढ़े, ये मैंने शुरुआत यहीं से की, बिल्कुल, कि जो यह पढ़े, पुरुष नपुंसक नारी वा, हनुमान चालीसा तो होए सिद्धि। फिर तुलसीदास जी कहते तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महा डेरा। यहां आकर बैठ जाओ, जाना नहीं। फिर डेरा, डेरा का मतलब कि भाई यहाँ पे घर कर लो, अब यहीं रहो बस। हाँ, अब जाना नहीं। तुलसीदास सदा हरि चेरा है, की जय नाथ हृदय मां डेरा। फिर पवन तनय, हे पवन पुत्र, संकट हरण, हे आप मंगल मूर्ति रूप है। राम लखन सीता सहित हृदय बसो, सुरभूप है देवताओं के राजा, मेरे हृदय में सदा निवास करो। तो ये है श्री हनुमान चालीसा। अद्भुत महाराज जी, अद्भुत। मतलब पहला पॉडकास्ट होगा मेरा जिसमें मैं बिल्कुल क्वाइट कहते हैं ना, मैं सुन रहा हूँ और मोहित हो गया हूँ कि इतनी सारी चीज़ें अभी माइंड में चल रही हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हनुमान चालीसा के बारे में मुझे भी आज पहली बार पता चली और दर्शकों को भी। ऐसे हनुमान चालीसा मैंने पहली बार गाया है, हालांकि हनुमान चालीसा और विस्तार से गाया जा सकता है, लेकिन एक गागर में सागर भर देने वाला, बिल्कुल वो ये 40 पंक्तियां 40 रहस्य ही है। 40 पंक्तियां हैं, 3 दोहे हैं, 43 है, ये 43 है, 3 दोहे हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, वरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। 1 दोहा। बुद्धिहीन तन जान के, सुमरो पवन कुमारे, बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरौ कलेश विकार। 2 दोहे। फिर पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। 3 दोहे। और 40 चौपाइयां, 43 है टोटल। हम तो रोज हवन करते हैं ना, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। स्वाहा। बुद्धिहीन तन जान के, सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरौ कलेश विकार। स्वाहा। इसमें क्वेश्चन आता है महाराज जी, बहुत से लोग कहते हैं कि सुबह हनुमान जी का जाप, मतलब हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी चाहिए, रात को पढ़नी चाहिए 8 बजे के बाद। भैया कहाँ से आए ये लोग और कौन है, मैं समझ नहीं पा रहा। कहते हैं कि मतलब सुबह तो हनुमान जी ड्यूटी पे हैं, हनुमान जी के हनुमान जी ड्यूटी पर हैं, उस समय राम जी की ड्यूटी बजा रहे हैं, तो इसलिए आपकी सुनेंगे नहीं। अच्छा। और रात के 8 बजे के बाद करें। उनको कहो तुम 8 बजे के बाद करने दो, हमें सुबह से ही शुरू करने दो। बिल्कुल। हाँ। एक दिन में कितनी बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए? 11 बार कम से कम। 11 बार एक आसन पे बैठ के? जरूरी नहीं, जरूरी नहीं है, चलते फिरते उठते बैठते, मतलब गाड़ी वगैरह में भी कर सकते हैं, खाते, गाड़ी चलाते हुए भी कर सकते हैं। पढ़े ना, पढ़े जो यह पढ़े भाई, पढ़ना है ना, पढ़ लो। बिल्कुल। हनुमान जी को सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है? सिंदूर इसलिए चढ़ाया जाता है हनुमान जी को कि माता सीता जब राम जी लंक विजय होकर के आए तो ऐसे करके सिंदूर भरते हुए मांग में देख लिया। अच्छा। तो हनुमान जी ने पूछा, माँ ये क्या है? बोले प्रभु इससे स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, आनंद में रहेंगे, उम्र लंबी होगी। ये पति की स्वास्थ्य की मंगल कामना के लिए सुहागन स्त्रियां सिंदूर लगाती है। हनुमान जी ने अपने आप को सिंदूर में भर लिया और आ गए दरबार में। सबने कहा ये क्या है? हनुमान जी ने कहा कि माँ को देखा था सिंदूर लगाते हुए,
जब इतने चुटकी भर सिंदूर से आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, आनंद में रहेंगे, तो पूरा सिंदूर लपेट लेने से तो कितना आनंद में रहेंगे। तो बोले भाई ये तो पत्नियां करती हैं। तो हनुमान जी ने कहा हम भी पत्नी हैं। तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी है, अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। भक्त तो भगवान की पत्नी है, अर्धांगिनी है। मतलब ये कहाँ से कहाँ वो निकला है इसका सार। अद्भुत हो गया है, मतलब आज का पॉडकास्ट हमारा अद्भुत हो गया है। मुझे भी बहुत आनंद आया आज हनुमान जी की महिमा गा करके, खूब हनुमान चालीसा की महिमा गा करके। चौपाइयाँ तो सब गाते हैं, रोज गाते हैं, लेकिन हनुमान चालीसा को समझना ये बड़ी बात है। महाराज जी लास्ट रिक्वेस्ट मेरी ये रहेगी, जाते जाते मतलब एक ऐसा जो सबके दिल में बस जाए, और मुझे तो मतलब यहाँ पे इतनी ऊर्जा फील होने लग रहा है, हनुमान जी यही है हमारे साथ, और एक प्रश्न हो जाए। जब जब भी मुझ पे संकट का कोई घेरा होता है, जब जब भी मुझ पे संकट का कोई घेरा होता है, तो मेरे दरवाजे पे हनुमान का पहरा होता है। मेरे दरवाजे पे हनुमान का पहरा होता है। बोलो जय श्री राम, जय जय हनुमान, बोलो जय सिया राम, जय जय हनुमान। जब से मेरे घर में आए घर के संकट भाग रहे, हम तो सोते घर के अंदर हनुमान जी जाग रहे। गली गली कूचे में इनका पहरा होता है, गली गली और कूचे में इनका पहरा होता है। मेरे दरवाजे पे हनुमान का पहरा होता है, मेरे दरवाजे पे हनुमान का पहरा होता है। बोलो जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान। महाराज जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना एक्सप्लेन किया हनुमान चालीसा को। खूब खुश रहिए, खूब हनुमान जी कृपा करें, सब ऐसी हनुमान चालीसा की गौरव गाथा को सुने और हनुमान चालीसा के बारे में जाने। आपने बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न किए और श्री हनुमान चालीसा के बारे में किया, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। शुक्रिया महाराज जी। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।